जय श्री हिंद। शुरू करते हैं। हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिन्ह को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन्हि ते काज सब आज भाई कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण रीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। करिए मोक्ष उपाय। मोक्षमार्ग प्रकाशक में 7वां अधिकार हमारा चल रहा है और 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टियों का वर्णन इसमें किया गया है। कौन से हैं 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टि? आभांटी। कुल अपेक्षा धर्म धारक व्यवहार प्रश्न क्या है? 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टि कौन से हैं? 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टि निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी और सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि। बहुत बढ़िया। ये 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टि हैं। इनमें से निश्चयाभासी की मान्यताओं संबंधी प्रकरण हमने पढ़ लिया। अभी यहाँ चल रहा है व्यवहाराभासी। व्यवहाराभासी किसे कहते हैं? पारू। जो व्यवहार का यथार्थ स्वरूप नहीं जानता और व्यवहारिक क्रियाओं को ही धर्म मानता। व्यवहार का यथार्थ स्वरूप नहीं जानता और जो क्रियाएं हैं उनको ही धर्म मानकर संतुष्ट होता है, तो वो मिथ्या दृष्टि ही रहता है। उसे व्यवहाराभासी कहते हैं। जहाँ पर भी जिनागम में व्यवहार की मुख्यता से कथन किया है तो वो उसको ही यथार्थ मानकर केवल क्रियाओं को करके ही संतुष्ट हो जाता है। ऐसा जीव व्यवहाराभासी कहा जाता है। व्यवहाराभासी कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से? सुनीता आंटी। कुल अपेक्षा धर्म धारक है, परीक्षा रहित आज्ञानुसार धर्म धारक है और संसारिक प्रयोजन धर्म धारक है। 3 प्रकार की। मोना भाभी आप बोलिए। मोना भाभी। धर्म बुद्धि के धर्म धारक है व्यवहाराभासी। धर्म बुद्धि में धर्म धारक। मोना भाभी बोलिए। व्यवहाराभासी कितने प्रकार के हैं? हाँ भाभी। हाँ बोलिए। मैंने वो प्रकरण सुना नहीं था, आपने क्या कर लिया था? हाँ हाँ हाँ।
तो मैंने वो सुना नहीं था, मैंने लेट ज्वाइन किया था ना कल। ठीक है ठीक है, बोलिए भारती आंटी, व्यवहाराभासी कितने प्रकार के हैं? कुल अपेक्षा धर्म धारक व्यवहाराभासी, परीक्षा रहित आज्ञानुसारी व्यवहाराभासी, सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्म धारक व्यवहाराभासी और धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी। बढ़िया। देखिए तीन यानी दो शब्द तो इसमें सब में कॉमन है, धर्म धारक व्यवहाराभासी। धर्म धारण कर रखा है और व्यवहाराभासी है, ये दो शब्द तो सब में सेम है। अब क्या बातें चेंज हो रही हैं? पहला है कुल अपेक्षा धर्म धारक, धर्म धारक तो था ही, कुल अपेक्षा। दूसरा है परीक्षा रहित आज्ञानुसारी, परीक्षा नहीं करता है, केवल आज्ञा मानता है। परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्म धारक व्यवहाराभासी। तीसरा सांसारिक प्रयोजनार्थ, सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्म धारक व्यवहाराभासी। और चौथा धर्म बुद्धि से धर्म धारक। बताओ, ये चौथा तो गजब का है। धर्म बुद्धि से धर्म धारण कर रखा है, लेकिन फिर भी क्या है? व्यवहाराभासी है। कहाँ कहाँ भूल बैठी रहती है, अंदर छुपी हुई, वो ऐसे घुस घुस के निकाली है कि कहाँ कहाँ भूलें बैठी है। ये हमारी भूलों की चर्चा है। तो कल हमने आज शुरू किया था 214 पेज पे, कुल अपेक्षा धर्म धारक व्यवहाराभासी। ये कुल क्रम से ही जो जैन है और जैन धर्म का कुछ स्वरूप नहीं जानते, बस हम जैन कुल में उत्पन्न हुए हैं तो अपने आप को उससे धार्मिक मानते हैं, हम धर्म करते। कुल के हिसाब से जो प्रवृत्तियां बताई गई हैं, कुल में उस जिस कुल में वो पैदा हुए हैं उस कुल में जो प्रवृत्तियां चल रही हैं उनको पालकर समझते हैं कि हम धर्मात्मा हैं, ऐसा। तो यदि कुल क्रम से ही इसको माना जाए तो कौन कौन से तर्क दिए हैं पंडित जी ने? कुल क्रम से ये प्रवृत्तियों को मानने से ही धर्मात्मा हो तो कौन कौन से तर्क दिए? बोलिए पूर्णिमा। जो जीव जिस कुल में जन्म लेगा उसी कुल में उसको धर्म मानता है। जैसे मुसलमान कुल में जन्म लिया तो वो नमाज पढ़ने में ही धर्म मानते हैं, या हिंदू कुल में लिया तो ब्रह्मा देवता वगैरह विष्णु देवता वगैरह को पूजने में भी धर्म मानते। तो जिस कुल में जन्म लेता उसी कुल से अपने अपने को धर्म मानने वाले तो सभी धर्मात्मा कहलाएंगे। अगर वास्तव में धर्मात्मा नहीं है वो, पर कहलाते हैं कुल अपेक्षा से। ठीक, बढ़िया। मतलब यदि धर्म से ही कुल अपेक्षा से ही धर्म हो तो फिर और जितने भी अन्य मति हैं वो सब धर्मात्मा हो जाएंगे, अगर कुल अपेक्षा ही प्रवृत्ति करने से धर्म माना जाए। और पॉइंट है भारती आंटी, आप पूछ रहे हैं कुछ या बता रहे हैं? नहीं, वही जैसे कोई चोरी करते हुए पकड़ा जाए और फिर बोले कि मेरे तो पिता भी चोर थे, मेरे दादा भी चोर थे, तो वो उसका वो थोड़ा कुल अपेक्षा होगा। हाँ। या फिर जैसे कोई बहुत गरीब है और अभी अमीर हो गया तो वैसे ये भी एक ये था धनवान हो जाए, और एक ये कि चोरी करते हुए पकड़ा जाए, और एक ये था, और शास्त्रों का ये अर्थ स्वर्ग नरक मोक्ष, नरक मोक्ष। हाँ, कि मेरे पिता तो नरक गए तो मैं भी नरक जाऊंगा, ऐसा नहीं मानते वहां। तो देखो ऐसा नहीं मानते हैं, पर मतलब हाँ। अगर कुल अपेक्षा हो तो फिर वो भी नरक जाएंगे। हाँ, यदि कुल क्रम से एक चीज मैं पूछ सकती हूँ? बोलिए। मैं जैसे आपसे पूछ रही हूँ कि जैसे मेरी अग्रवाल में शादी हुई है, हाँ, तो मेरे को कई चीजें करनी पड़ती हैं। अब तो खैर मैंने छोड़ दिया, अब तो खैर मेरी वो उम्र आ गई, पर मैंने कई चीजें जो करनी पड़ी मेरे को, तो उसके लिए हिम्मत, जैसे अभी भी मेरे यहाँ दिवाली ये सब में हवन ये सब होता है तो मेरे को बैठना पड़ता है मजबूरी में। तो ऐसे आपसे पूछ रही हूँ कि जैसे इससे कैसे मैं अब तो शायद मैं अपने मन की कर सकती हूँ, पर थोड़ा मेरे लिए बहुत मुश्किल रहा है। मैं वो परिस्थितियां ऐसी होती हैं तो उस समय तो यानी, लेकिन अब जैसे अभी जो हो गया भूतकाल का तो अब अपन क्या करें, लेकिन अभी तो आप यानी इस पोजीशन में है कि आप अपना निर्णय बता सकते हैं। अभी भी करूंगी तो नाराज तो होंगे सब, मेरे से नाराज तो होंगे, लेकिन अब मैं ये निर्णय इतना मेरे में अब आ गई दृढ़ता कि अब मैं ना बोल सकती हूँ। पहले नहीं बोल पाती थी तो मेरे को पाप तो लगेगा।
मैंने उसका श्रद्धा नहीं किया। मैंने उस मेरे मैं कभी भी एक दिन भी मेरे को उससे कुरीति में और कुगुरु में कोई श्रद्धा कभी नहीं थी। पर मेरे को कई बार इस चीज का ग्लानि होता है, मैं सच आपको बता रही हूँ कि मैं क्या देखो, करूँ। पाप तो क्योंकि अब हम बैठे हैं तो हमने देखा ना, हम बैठे हैं तो अनुमोदना मतलब अंदर हम उसके अंदर से हम उसको विरक्ति भाव से बैठे, तो विरक्ति भाव जितना रहा तो पाप की जो वही है स्थिति अनुभाग जो भी होंगे उसमें वो मंदता रही होगी। और अभी हमको उसका खेद वर्तता है और हम अपने पिछले पापों का प्रायश्चित करते हैं, ऐसा भी हम भावना भाते हैं, कहते हैं। तो उससे वो उसमें संक्रमण, अपकर्षण ये सब हो जाते हैं। और अभी हमारा निर्णय हमने कर लिया है कि अब हम इनकी अनुमोदना नहीं करेंगे, इन कामों को नहीं करेंगे। तो वो वर्तमान परिणामों के हिसाब से पिछले जो भी हुए हों, कभी-कभी तो भाव पूर्वक भी होते हैं, हम नहीं समझते थे तब तक तो हम रुचि पूर्वक भी वो काम करते थे, ऐसा भी तो होता है। मेरे को कभी भी नहीं। आपके लिए नहीं कह रही मैं, जनरल कि जब तक जो नहीं समझते थे तो रुचि पूर्वक उन कामों को करते थे, उनमें अच्छा लगता था, मजा आता था, तो वो पाप तो हुए ही हैं। लेकिन अब समझ में लग गए तो भूतकाल में जो पाप हो गए हैं, इसीलिए प्रतिक्रमण किया जाता है कि हमसे जो भी अज्ञान अवस्था में पाप हुए हैं वो मिथ्या हों, उसके दोष से मैं मुक्त हूँ और वर्तमान में हम जो परिणाम सुधार रहे हैं तो उससे पिछले जो बंधे हुए कर्म हैं उनमें भी अपकर्षण अथवा संक्रमण ये सब हो जाता है। और किसी को नाराज करने की परवाह नहीं करूँ। बहुत मुश्किल होती है, समझ में नहीं आता है कि क्या अभी सही यहाँ आगे अभी इसका जो लास्ट लाइन है ना बहुत अच्छी है, उसमें आपको अच्छा लगेगा, वहां तक पहुंचते हैं अपन। तो यहाँ क्या क्या तर्क दिए पंडित जी साहब ने कि कुल क्रम से ही अगर ऐसा माने तो कुल क्रम से धर्मात्मा हो तो सब अन्यमति भी धर्मात्मा कहलाएंगे। कुल क्रम से दुनिया में न्याय नहीं होता कि कुल इनके तो कुल ही चोर है तो वे छोड़ दो इसको कुल क्रम समझ के। कुल क्रम से दरिद्री दरिद्री नहीं रहता है। कुल क्रम से यदि पूर्वज नरक जा रहे हैं तो खुद भी नरक ही जाए, ऐसा वहां कुल क्रम नहीं चलता है। तो सामाजिक व्यवस्था में, राजनीतिक व्यवस्था में, धार्मिक व्यवस्था में कुल क्रम नहीं लागू होता है। तो यहीं पे कुल से अपने आप को धर्मात्मा मानना ये वास्तव में उचित नहीं है। देखिए पेज नंबर 214 पे बीच में से अपने को चालू करना है, नीचे से सेकंड पैरा है, क्वेश्चन है। तीनों बातें तो इस बात का खंडन करने के लिए बोली है ना कि ऐसा नहीं होता। हाँ, मतलब ऐसा नहीं होता, इसके विरुद्ध ही ये तर्क दिए हैं। कुल क्रम से धर्म नहीं होता है, इसके विरुद्ध ही ये तर्क दिए हैं। और अगर ये जो एक लास्ट यानी बीच में जो एक पैराग्राफ दिया है कि यदि जैन धर्म में भी काल दोष से पापी पुरुषों द्वारा उदय कुगुरु कुधर्म सेवनादि रूप तथा विषय कषाय पोषणादि रूप प्रवृत्ति चलाई गई हो तो उसको भी हमको कोई चीज मिल गई, कोई किताब मिल गई, अब उसमें कोई ऐसा समझ लीजिए गलत पोषण था, विषय कषाय का पोषण था, नाम लिख रहा है जैन ग्रंथ है, तो उसको भी ऐसा परिपाटी से नहीं मान लेना कि तो जैन नाम लिखा है तो बस। यदि पापी पुरुषों द्वारा कुछ मिक्स कर दिया, छपा दी नाम से, क्या करेंगे? उसमें ऐसा छपा दें कि ये तो किसी भी बड़े आचार्य का नाम, क्या फर्क, कौन मिलाने जाता है मूल कि ये वो है, किसी भी आचार्य के नाम से किसी भी के नाम से छपा दें। तो ऐसा नहीं, उनके और ग्रंथ देखें। मान लीजिए किसी ने कुंद आचार्य के नाम से कोई ऐसा 20 पंथ की या ऐसी कोई पोषण की छपा दी, तो हमको कैसे समझ में आएगा? इसमें तो कुंद आचार्य का नाम लिखा है तो उन्होंने कहा है, तो हम कुंद आचार्य के और ग्रंथ देखें, वो किस तरीके से, उनमें क्या बात कही गई है, और ये ग्रंथ में कुछ अलग ही नई बात समझ में आ रही है। इससे समझ में आता है किसी ने मिलावट कर दी है, क्योंकि उनकी तो इस तरह की उनकी टोन एक यानी स्टडी करें तो उनकी शैली कैसी होती है, लेखक की अपने को पता लग जाती है ना कि किस शैली में कौन, जैसे दादा के ग्रंथ अपन पढ़ते हैं तो दादा की शैली, और अब कोई दूसरे मतलब हो तो समझ में आ जाता है दादा के नाम पे यदि किसी का मतलब किसी और का लिख दें या किसी और के नाम पे दादा का लिख दें तो हमको समझ में आ जाएगा ये तो दादा जैसी स्टाइल है, दादा का लग रहा है ये तो, ऐसा होता है ना। तो ऐसे ही जो लोग ध्यान से पढ़ते हैं वो समझ जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि जैन के नाम पे भी कुछ मिलावट कर दी है, कोई विषय का शय का पोषण किया है तो उसको भी
ऐसे कैसे नहीं मानना, उसका त्याग करके जिन आज्ञा अनुसार प्रवर्तन करना योग्य है। अब कोई क्या हमको पता ही नहीं चलता है, तो इतना सा ज्ञान तो होना ही चाहिए कि जैन धर्म वास्तव में जैन धर्म क्या है। एक शब्द में कहें तो जैन धर्म क्या है, वीतरागता उसका नाम जैन धर्म है। एक बात बोलना चाहती हूँ ज्योति। हाँ बोलिए ममता। अपने अपने यहाँ जो जिनवाणी छपती है ना, तो जैन कथा संग्रह में अपन ने क्या किया कि ऊपर के नाम नहीं दिए लेखक के, और स्मारक का जयपुर का किसी का नाम नहीं दिया। तो मेरी एक सिस्टर है, बोली मैंने पूरी पुस्तक पढ़ी और किसी के नाम नहीं लिए, लेकिन छौक पूरा स्मारक का है। हाँ वो इसलिए नाम नहीं दिए, कुछ लोग स्मारक के नाम से नहीं पढ़ते हैं, तो इसलिए भी चलो अपन नाम हटा दो। हाँ तो बोले चौक, लेकिन सोनगढ़ का ये चौक बोले पूरा, लेकिन पहचान जाते हैं, समझ में आ जाती है कि ये वहां की है, उस तरह की। हाँ बोली से पता लग जाता है। अपने बच्चे विद्यार्थी प्रवचन के लिए बाहर जाते हैं और कहीं किसी को पता नहीं हो कि कहाँ से आए हैं, तो 2 लाइन बोलेंगे तो समझ में आ जाएगा कि आप स्मारक के विद्यार्थी हो, तो पहचान में आ जाती है, वो चीज पहचान में आ जाती है। तो अगर कहीं मिलावट होती है तो कुंद आचार्य के नाम पे, किन्हीं भी बड़े आचार्यों के नाम पे अगर मिलावट की गई है, तो जो थोड़ा भी समझदार होता है वो पहचान लेता है मिलावट। अब जैसे गेहूं आए घर में, तो हमको तो मिलावट यानी कंकर कौन से हैं वो हमको समझ में आती। अब जो बच्चे हैं उनको पता नहीं चलता है, वो सब कचरे को भी और उसको भी समझते हैं यही है। तो वो जो अज्ञानी हैं वो मिला जुला करके खाते हैं, तो वो अज्ञानी रहते हैं, मिथ्या दृष्टि रहते हैं। और थोड़ा बहुत भी समझदार होता है तो वो पहचानता है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि उसका भी त्याग करके जिन आज्ञा अनुसार प्रवर्तन करना योग्य है। आगे आपकी आवाज मेरे को बहुत धीरे आ रही है, सबको आ रही है अच्छे से? मेरे को एकदम बहुत धीरे आ रही है, एकदम फुल वॉल्यूम कर रखा मैंने। सबको अच्छे से आ रही है? अच्छे से आवाज अच्छे से आ रही है। नेटवर्क स्लो होगा, हो सकता है आपका। आप वो लगा लीजिए, ईयरफोन लगा लीजिए। प्रश्न है अब यहाँ कोई कहे परंपरा छोड़कर नवीन मार्ग में प्रवर्तन करना योग्य नहीं है। क्या बात चल रही थी ऊपर की, अगर जैन शास्त्रों में भी जैन के नाम पर भी विषय कषाय का पोषण किया तो उसका त्याग करना चाहिए, ये लिखा, उसका त्याग करके जिन आज्ञा अनुसार प्रवर्तन करना चाहिए। तो वो सामने वाला प्रश्न कर रहा है, परंपरा छोड़ के, हमारे बरसों की परंपरा, हमारे मंदिर की ये परंपरा है कि ऐसे पंचामृत अभिषेक होते हैं, हमारे मंदिर की परंपरा है। तो अब ये परंपरा छोड़कर नवीन मार्ग में प्रवर्तन करना योग्य नहीं है। कैसे हम अपने कुल की, मंदिर की, समाज की, घर की, परिवार की जो परंपरा है कि इस तरह से ये होता है, ऐसा बनता है, ऐसा चढ़ाते हैं, ऐसा करते हैं, जो भी कुछ भी सबके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता होगा इस तरह का, समझ में आता है। किसी ना किसी दिन कुछ ऐसे पूरा मंदिर में 13 पंथ चलती है व्यवस्था, लेकिन पर्टिकुलर किसी दिन तो चढ़ा देते हैं। ऐसा भी होता है 14 के दिन, बड़ी 14 के दिन, अनंत चतुर्दशी के दिन, उस दिन नैवेद्य के लड्डू बना बना के विधान करते हैं, तो उस दिन वो चढ़ा देते हैं। वैसे कभी कोई 20 पंथ का नहीं चलता, कुछ नहीं चढ़ता मंदिर में, और उस दिन वो हमारे शहर में चलती थी, मंदिर 13 पंथी है, और वो थालोड़ी बन के आती थी। कोई लोग समझते होंगे आप आंटी, और शहर में थालोड़ी कोई मावे की कोई ऐसा कुछ बना के लाते थे कलशों के समय। हाँ, और वो मंदिर में तो ये अभी हमारे तो चल रही है वर्षों से, इस मंदिर में ये परंपरा चल रही है। आप कैसे छोड़े उसको? बड़ा हिम्मत का काम अभी, यानी घर में कहना और फिर समाज में कहना। घर में छोड़ने में मुश्किल पड़ती है, तो समाज में सबके विरोध कैसे सहें? देखो उससे कहते हैं, यदि अपनी बुद्धि से नवीन मार्ग पकड़े तो योग्य नहीं है। वो कह रहा है कि नया रास्ता, नया मार्ग अपनाए तो कैसे करें नया मार्ग, जो चल रही है परंपरा उसको छोड़ के। तो बोल रहे हैं कि अपनी बुद्धि से खुद अपनी बुद्धि लगाकर कोई नया रास्ता निकाल रहा हो तो चलो मत करो, तो योग्य नहीं है। जो परंपरा अनादि निधन जैन धर्म का स्वरूप शास्त्रों में लिखा है, जो परंपरा मतलब प्राचीन पुराना अनादि निधन, जो अनादि काल से जैन धर्म का स्वरूप चला आया है, वो शास्त्रों में लिखा है, उसकी प्रवृत्ति मिटाकर
पापी पुरुषों ने बीच में अन्यथा प्रवृत्ति चलाई हो, उसे परंपरा मार्ग कैसे कहा जा सकता है? ये परंपरा नहीं है। जो भी राग का पोषण है, विषय कषायों के पोषण है, ये परंपरा मार्ग नहीं है। परंपरा मार्ग तो वीतरागता वाला ही है, अहिंसक मार्ग ही है। राग का मार्ग परंपरा मार्ग नहीं है। अब बीच में किसी ने राग वाली बातें मिला दी तो हम उसको परंपरा कैसे कहें? उसने कहा परंपरा कैसे छोड़ें? अरे ये परंपरा है ही नहीं, ये तो सब चीजें बीच बीच में घुसी हैं। ऐसी परंपराएं इतिहास उठा के देखें तो ये जो भी कुछ भी चीजें आई है ना, ये सब बीच बीच में किसी समझ लीजिए प्रसंगवश कोई ना कोई कारण ऐसे बन गए। कभी मुसलमानों का आतंक हुआ, कभी हिंदुओं का आतंक हुआ, और भी दूसरे दूसरे जो बाहर से आए, समझ लो विदेशी लोग यहाँ भारत में, उनके आतंक के वजह से नई नई प्रथाएं, नए नए काम चालू हुए। ये क्षेत्रपाल पद्मावती क्यों बिठाए गए दरवाजे पर? ये अनादि परंपरा नहीं है, ये प्राचीन परंपरा नहीं है, पहले नहीं होते थे। लेकिन मुसलमानों के शासन में उन्होंने कह दिया, राजा ने, जो भी मुसलमान शासक थे, दो ही धर्म रहेंगे, क्योंकि हिंदू तो भारत में बहुत ज्यादा थे, इसलिए हिंदुओं को बिल्कुल ही खत्म कर दें ऐसा उनके लिए पॉसिबल नहीं था। लेकिन या तो मुसलमान या हिंदू, बीच में कोई भी छोटे मोटे हैं जो दूसरे हैं वो कोई नहीं रहेंगे। तो आप सबको कन्वर्ट होना है, या तो मुसलमान बन जाओ या हिंदू बन जाओ। अब क्या करें? मुसलमान बनना तो बिल्कुल ही यानी पॉसिबल ही नहीं है, तो हिंदू बनना स्वीकार किया। हिंदू बने नहीं, लेकिन ऐसा दिखाते थे कि भाई हम हिंदू है, तो बाहर दरवाजे पर ये हिंदुओं जैसे केसरिया केसरिया ये वहां लगा दिए, स्थापित कर दिए, कि जिससे कोई मुसलमान आए कि मंदिर तोड़ने, अगर इसके अलावा किसी और का होगा तो तोड़ दिया जाएगा। तो मंदिरों की सुरक्षा के लिए क्या करें, वहां स्थापित कर दिए। ये काल मतलब कोई परिस्थितिवश जैसी जैसी परिस्थितियां बनी, उन परिस्थितियों वश मूर्तियां, एक काल ऐसा आया कि मूर्तियां तोड़ने का ही, बस मूर्तियां तोड़ देते जहां मूर्तियां दिखती, तो मूर्ति विराजमान करना ही बंद कर दिया। तारण पंथ चला उस समय, समझ लीजिए कि वो बस शास्त्री विराजमान करते थे। पूरा मंदिर वैसा का वैसा बना हुआ है जैसे भगवान का गंधकुटी वगैरह जैसे होती है, बस वहां शास्त्र विराजमान है। अभी भी इधर सागर साइड में कहीं विदिशा में इधर है, बहुत जगह है एमपी में। तो ये परिस्थितिवश हुआ है, ये ऐसा नहीं है। संप्रदाय बोलते ना उसको, तारणपंथी संप्रदाय। अब वो लोग भी वापस मंदिर बनाने लग गए, वो लोग भी मंदिर बने हैं। हाँ, इसी प्रकार से अभी जैसे कोरोना में शांति धारा टीवी में देख ली, हाँ, भगवान के दर्शन कर लिया। अभी प्रसंग आया इसलिए ऐसा बता रही मैं, तो वो परिस्थिति बस अभी अपने को करना पड़ा। पर इसका मतलब ऐसा नहीं कि मंदिर खुल जाए और तुम तो नहीं, हम तो घर में टीवी पे ही देख लेंगे, मंदिर नहीं जा रहे। तो ये स्वच्छंदता का पोषक कोई परंपरा गलत रीति हो जाएगी ना। ये परिस्थिति वश है कि अभी मंदिर में, ये टीवी में ही दर्शन कर रहे हैं, टीवी में सुबह प्रक्षाल देख रहे हैं, क्या करें? ये परिस्थिति वश है। अब आप इसी को हम परंपरा बना दें कि हम तो ये हमारा तो चलता है, वरना हम यानी फोटो वाली जो भगवान की फोटो है वो वैसे पूज्य नहीं होती है, जिसे मूर्ति पूज्य होती है ऐसे फोटो पूज्य नहीं होती, फोटो की पूजा नहीं करते हैं। तो ये भी टीवी, ये जो इसमें स्क्रीन पे आ रही है क्या है? फोटो ही तो है, फोटो ही तो है। लेकिन अब परिस्थितिवश हम उसमें उनकी स्थापना करके, कल्पना करके, भाव हमारे वैसे ही होते हैं, तो इसलिए हम वो सब कर रहे हैं। लेकिन ये राजमार्ग नहीं है, परंपरा मार्ग नहीं है, ये सब परिस्थितियों वश आई गई बातें। ऐसे अष्टद्रव्य से पूजन और ये जो नाम दिए गए हैं, ये सब भी समझ लो जो हिंदू वैष्णवों में कुछ इस तरह की पद्धतियां चलती थी, तो उनसे इंस्पायर होके, और जो अपने लोग उधर ढल रहे थे कि उनके यहाँ तो इतनी तामझाम दिखती है बढ़िया, तो अपने लोग अपने में ही रहे और हाँ भी हमारे भी ऐसा है। ये परिस्थिति वश सब करी गई चीजें हैं, ये परंपरा, अनादि परंपरा नहीं है ये जो भी चीजें हैं सब। तो वो कह रहे हैं हम परंपरा छोड़ के नवीन मार्ग कैसे करें? तो ये परंपरा थी ही नहीं, ये तो बीच में आई हुई प्रवृत्तियां हैं, इसलिए उनको छोड़ने में कोई दोष नहीं है। जो बीच में उचक के आई हैं, फुदक के आई हैं, डाली गई हैं, ऐसी परंपराएं हैं, ये वास्तव में अनादिकाल की नहीं है। यदि अपनी बुद्धि से नवीन मार्ग पकड़े तो योग्य नहीं है। जो परंपरा अनादि जैन धर्म का स्वरूप शास्त्रों में लिखा है
उसकी प्रवृत्ति मिटाकर पापी पुरुषों ने बीच में अन्यथा प्रवृत्ति चलाई हो, उसे परंपरा मार्ग कैसे कहा जा सकता है? तथा उसे छोड़कर पुरातन जैन शास्त्रों में जैसा धर्म लिखा था वैसे प्रवर्तन करे तो उसे नवीन मार्ग कैसे कहा जा सकता है? कि जो पुरातन जैन शास्त्रों में, मतलब प्राचीन जैन शास्त्रों में जैसा धर्म लिखा था, हम वापस वैसा ही प्रवर्तन कर रहे हैं। ये अभी कोरोना काल बीता और अब हम टीवी में देखना बंद करके हम वापस मंदिर में जाके धर्माराधना कर रहे हैं, तो इसको नया कैसे कहेंगे? कोई कहे अभी नई परंपरा क्यों जा रहे हो मंदिर में जाके बैठ के पूजन करने की, घर में ही करते हैं ना पूजन। तो ये नया नहीं है, ये तो परिस्थितिवश गुस्सा था बीच में। पुराना तो वही है कि मंदिर में बैठ के आराधना की जाए, भगवान की भक्ति की जाए। वैसे ही यहाँ कहा कि उसे छोड़कर पुरातन जैन शास्त्रों में जैसा धर्म लिखा था वैसे प्रवर्तन करे तो उसे नवीन मार्ग कैसे कहा जा सकता है? तो ये तो किसी ने बीच में ऐसा डाल दिया था और फिर हम उसको मानने लग गए, तो उसको छोड़ने की बात की कि उसको छोड़ देना, उसको छोड़कर जो परंपरा से जो सही मार्ग है, वीतरागता का पोषक मार्ग है, सही गलत का निर्णय क्या, आप जो कहो वो सही, दूसरा कहे वो गलत, कि नहीं सही मतलब जो वीतरागता का पोषक है वो सही, वो सच्चा, और जो राग के पोषक है वो गलत, वो झूठे। ये एक निर्णय है, चाहे हम बोल रहे हैं चाहे कोई दूसरा बोल रहा है, उसमें राग का पोषण है कि वीतरागता का पोषण है, ये देखना पड़ेगा। अब दूसरी बात कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? तथा यदि कुल में जैसी जिनदेव की आज्ञा है उसी प्रकार धर्म की प्रवृत्ति है तो अपने को भी वैसे ही प्रवर्तन करना योग्य है। और हमारे यहाँ तो कोई मिलावट नहीं है, जैसे अनादिकाल से भगवान कहते आ रहे हैं, जैसे जिन दिन भगवान की आज्ञा है वैसा ही हमारे कुल में वैसा ही होता है, बिल्कुल वीतरागता पूर्वक शुद्धामनाएं से सारे काम हमारे यहाँ होते हैं। तो फिर हम क्या करें, फिर भी बदलें? कि फिर क्या जरूरत है बदलने की, जब शुद्ध ही चल रहा है, सब बराबर ही चल रहा है, तो अपने को भी वैसा ही प्रवर्तन करना योग्य है। परंतु सावधान कर रहे हैं, परंतु हाँ, हमको प्रवर्तन करना योग्य है तो क्लोज नहीं है, बात खत्म नहीं है। परंतु सावधान रहना, क्या? उसे कुलाचार न जान धर्म जानकर उसके स्वरूप फलादि का निश्चय करके अंगीकार करना। वो जो सच्ची प्रवृत्ति, सही प्रवृत्ति, यथार्थ प्रवृत्ति, वीतरागता की पोषक प्रवृत्ति चल रही है, आपने उसको ग्रहण किया है, वैसे कर रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन उसको भी यदि कुल परंपरा जान के ग्रहण किया है कि हमारे कुल में ऐसा चल रहा है, उसमें ये नहीं सोचा कि ये क्यों, ये सही है, ये वीतरागता की पोषक है इसलिए सही है, ऐसा नहीं जाना, बस कुल परंपरा जानकर स्वीकार किया तो नहीं। उसे कुलाचार न जान धर्म जानकर, उसको ये हमारे कुल की परंपरा ये है इसलिए हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं। कुलाचार न जान धर्म जानकर उसके स्वरूप फलादि का निश्चय करके, वास्तव में सच्चा स्वरूप क्या है, वास्तव में सच्चा स्वरूप भी यही है और हमारे कुल में भी यही हो रहा है, और इसका फल क्या है, सच्चे स्वरूप को रूप प्रवर्तन करने का फल क्या है, तो उसके स्वरूप और फल का ये सब निश्चय करके, मतलब ये निर्णय करके, विचार करके और फिर अंगीकार करना। यदि यथार्थ प्रवृत्ति भी केवल कुल परंपरा के अनुसार कर रहे हैं तो वो भी व्यवहाराभासी में ही जाएगा, यथार्थ प्रवृत्ति भी, क्योंकि उसको ये हम अंदर से श्रद्धान ये है कि बस हमारे कुल में चल रहा है, ये सच्चा है ऐसा श्रद्धान नहीं है, ये कुल में हमारे ऐसा होता है इसलिए कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं। हम बुद्धि लगाकर सत्य असत्य का निर्णय करके हमारे कुल में भी चल रहा है और यही सच है, तो वो सच है और ये धर्म का स्वरूप है, तब उस रूप प्रवर्तन करना वो वास्तव में सही है। तो उसे कुलाचार न जान धर्म जानकर उसके स्वरूप फलादि का निश्चय करके अंगीकार करना। जो सच्चे भी धर्म को कुलाचार जानकर प्रवर्तता है तो उसे धर्मात्मा नहीं कहते। सच्चा धर्म कर रहा है, बिल्कुल शुद्धामनाएं से, समझ लीजिए खान पीन में भी, आचरण में भी सब बराबर वैसा, लेकिन क्यों कर रहा है कि हमारा कुलाचार है, हमारे कुल में ऐसा किया जा रहा है, तो फिर उसको धर्मात्मा नहीं कहेंगे। धर्मात्मा मतलब
व्यवहार से तो धर्मात्मा दिख रहा है, लेकिन सच्चा धर्मात्मा नहीं कहेंगे, क्योंकि सब कुल के उस आचरण को छोड़ दें तो आप भी छोड़ देगा। जिसने बिना बुद्धि लगाए, बिना परीक्षा किए वो प्रवृत्ति ग्रहण की है, बस कुल हमारे घर में, हमारे परंपरा में, कुल में ऐसा चल रहा है, इसलिए हम भी ऐसा कर रहे हैं, तो क्या होगा? जिस दिन सब कुल के, मतलब कुल परिवार के सब सदस्य, हमारे घर के सदस्यों ने ये छोड़ दिया, दूसरा कुछ करने लग गए, खुद भी छोड़ देगा, क्योंकि कुल को फॉलो करना है। ये मार्ग सच्चा है, ऐसा निर्णय करके फॉलो नहीं कर रहा। हमारे कुल में ये किया जाता है, इसलिए मेरे पिताजी ये कर रहे हैं इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। तो पिताजी ने कुछ और करना चालू कर दिया, तो अब फिर क्योंकि पिताजी कुछ और कर रहे हैं तो कुछ और करने लग जाएगा। ये मार्ग सच्चा है, ये वास्तविक है, ऐसा जानकर करेगा तो पिताजी कुछ और भी करेंगे तो वो नहीं करेगा, क्योंकि सच्चा तो ये है, पिताजी गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो जाएं, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर कुल को मान के कर रहा है तो सब कुल के, यानी कुल के सब व्यक्ति उस आचरण को छोड़ दें तो आप भी छोड़ देगा। तथा वह जो आचरण करता है सो कुल के भय से करता है, धर्म बुद्धि से नहीं करता। वो जो भी काम कर रहा है कि हमारे कुल में ऐसा होता है, यदि नहीं करेंगे तो कुल पे कोई आपत्ति आ जाएगी, हमारे परिवार में कुछ संकट आ जाएगा, क्योंकि हमारे ऐसा होती है ना, एक मान्यता होती है कि हम तो ऐसा ऐसा करते आ रहे हैं, हमारे तो 7 पीढ़ियों से ये काम चल रहा है, अब यदि हमने जरा सी भी गड़बड़ की तो कोई कोप आ जाएगा, प्रकोप आ जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। तो वो जो भी काम कर रहा है वो कुल के भय से कर रहा है। या फिर हमारे कुल में ऐसा होता है तो अभी वर्तमान में जो घर वाले हैं वो हमसे नाराज होंगे, कुल के भय से करता है ना, मतलब कि हम वो नाराज होंगे, हमको प्रताड़ित करेंगे, अलग अलग तरह से हो सकती है, सबकी पोजीशन अलग अलग तरह से हो सकती है। कहीं तो केवल नाराजगी हो, कहीं शारीरिक पीड़ा भी पहुंचाई जा सकती है, कहीं और भी दूसरे टाइप से मानसिक कष्ट भी हो सकते हैं। तो वो जो भी आचरण कर रहा है ये यथार्थ है ऐसा मानकर नहीं, बस कुल के भय से करता है, कुछ धर्म बुद्धि से नहीं करता, इसलिए वह धर्मात्मा नहीं है। इसलिए ये अब निर्णय सुना रहे हैं, बोल्ड टाइप में छपा है और हमेशा ध्यान रखने वाली बात है। क्या है निर्णय? विवाह आदि कुल संबंधी कार्यों में तो कुल क्रम का विचार करना। क्या कह रहे हैं? जो लौकिक काम है ना, विवाह आदि के लौकिक जो भी काम हो रहे हैं, कि हमारे घर में शादी ब्याह है तो कौन कौन से नेकचार होंगे, नेकचार समझते हैं ना, रीति रिवाज जो भी होते हैं, तो अब सबके अलग अलग है। जयपुर में अलग टाइप से होते हैं, आप लोगों के इधर ममता भी और आप लोगों के साइड अलग टाइप से होते होंगे, सबके अलग अलग होते हैं। तो किसको फॉलो करना? कि आप ज्योति के घर में जो चलता है वो आप करोगे? साकेत की शादी हो रही थी तो, कि नहीं, उसमें अपने कुल क्रम का विचार करना भी, हमारे घर में जो चलता है, जिस भी तरह से सबके अलग अलग होते हैं रिवाज, किसी एक कुछ होता है, किसी एक कुछ होता है। तो विवाह आदि कुल संबंधी कार्यों में तो कुल क्रम का विचार करना, कि हमारे घर में जैसे जो भी चलता है उस हिसाब से सबके अलग अलग है। विवाह है, समझ लो मकान में गृह प्रवेश है तो, बच्चे हुआ है तो, सबके थोड़ी कुछ ना कुछ अलग अलग परंपराएं होती है कैसे करना है, तो उसमें कुल क्रम का विचार करना। परंतु धर्म संबंधी कार्य में कुल का विचार नहीं करना। धर्म संबंधी कार्य में जहां पर धर्म का संबंध आ रहा है, कि ये धार्मिक, जहां धार्मिक मान्यता जुड़ रही है, तो उसमें ये हमारे कुल में ये चल रहा है तो फिर हम भी ये करें, कि अब ये हिंसक है कि राग का पोषक है, ये यथार्थ नहीं है, कुदेवादिक का पोषण हो रहा है। तो धर्म का जहां संबंध है वहां कुल क्रम का विचार नहीं करना। जैसा धर्म मार्ग सच्चा है उसी प्रकार प्रवर्तन करना योग्य है। जो सच्चा मार्ग है धर्म के मामले में, सच्चे मार्ग का ही फॉलो करना। और अगर हम कैपेबल हो गए हैं, अब थोड़ी बहुत नाराज कोई थोड़े दिन रहता है, बहुत ज्यादा दिन नाराज घर वाले ऐसे रह नहीं सकते हैं, 2-4 दिन नाराजगी रहेगी और फिर समझ जाएंगे कि ये नहीं करेंगे। 1 साल थोड़े नाराज ज्यादा होंगे, अगले साल से समझ जाएंगे कि अब ये नहीं करेंगे। तो यदि हमको ऐसा समझ में आता है, घर में ऐसा भी नहीं हो बहुत क्लेश हो जाए, वो सबके घर की परिस्थितियां अपनी अपनी अलग अलग होती हैं, तो अपने हिसाब से ही देख के उनको उसी तरीके से
उसको हैंडल, सब अपन समझते हैं कैसे हैंडल करना है, तो अपने हिसाब से उसको हैंडल करें। ऐसा भी नहीं हो कि बहुत घर में लड़ाई झगड़े वाली स्थिति है, ऐसी स्थिति उसको तो कोई भी अलाउ मतलब नहीं कहेगा कि करना चाहिए। तो अपने घर की परिस्थितियां देख के उसको करना योग्य है। इस तरह से ये कुल अपेक्षा धर्मधारक व्यवहाराभासी की बताई कि कुल अपेक्षा ही जो धर्म के काम कर रहा है कुल में मान के, तो वो गलत कर रहा है जब तो गलत है ही है, लेकिन सही काम भी कर रहा है और केवल कुल की मान्यता से कर रहा है, तो वो भी वास्तव में मिथ्या दृष्टि है, व्यवहाराभासी है, धर्मात्मा नहीं है। बोलिए पारुल। भाभी इसीलिए दीपावली पूजा का निषेध किया है। दीपावली पूजा मतलब जो रात को जो लक्ष्मी पूजन वगैरह, दीपावली पे पूजन हम महावीर भगवान की सुबह करते हैं, निर्वाण लाडू चढ़ाते हैं, वो तो पूजन है ही। लेकिन रात में, जैसे जैन धर्म में रात्रि पूजन का निषेध है, रात में पूजन नहीं होती। तो दिवाली के दिन रात में बैठ के पूजन करना, कि चलो कुछ लोग ऐसा कहते हैं हम तो लक्ष्मी जी की फोटो नहीं लगाते, हम महावीर भगवान की फोटो लगाते हैं फिर पूजा करते हैं, तो रात में पूजन नहीं होती है। शाम को कर सकते हैं ना, पर रात शाम को मतलब घर में शाम, कर सकते हैं। देखो शाम और रात वही बात है मतलब, लेकिन पूजन फिर द्रव्य चढ़ाकर, और फिर घर में तो पूजन द्रव्य चढ़ाकर होती ही नहीं है। पहली बात तो घर में द्रव्य से पूजन नहीं की जाती है, घर तो अशुद्धि का ही स्थान है, तो वो द्रव्य की वहां बात नहीं है। फिर वहां शाम को भी द्रव्य वगैरह चढ़ाकर करें, और वो जो जिनके दिन अंदर मान्यता वो होती है ना, वो उसी टाइप से करते हैं। वो तो सब जो 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 जिस तरह से वो पूजन करते हैं ना, लक्ष्मी पूजन, वो गन्ना वन्ना लगा के, और वो सब वो वही हो जाता है। और कुछ लोग नहीं करते हैं ये चीज, तो भी दीपक जलाना, और वो अंदर भावना वही रहती है, मतलब भगवान की भक्ति करें। शाम के टाइम महावीर भगवान की, गौतम स्वामी की भक्ति करें, भक्ति की जाती है, भक्ति कर सकते हैं। लेकिन वो पूजन वाली जो मान्यता है वो लक्ष्मी पूजन से ही जुड़ के, और वो भी इसीलिए कि तुम लक्ष्मी की करते हो तो छोड़ो महावीर भगवान की करो। वो किसी प्रयोजन से उधर से इधर खींचने के लिए की गई होगी, और अब वो यहाँ चालू हो गई ऐसे। तो ये स्वाग दशमी का, धूप दशमी के ये जो व्रत होते हैं, इनका भी निषेध है फिर तो? उनमें देखो भी व्रतों ऐसे का निषेध नहीं है, व्रत करने का निषेध नहीं, उपवास करें, तपस्या बाह्य तप है वो करें, लेकिन उसके अंदर मान्यता क्या है? उसके अंदर मान्यता ये रहती है कुछ ना कुछ, क्योंकि उसमें जो फल दिखाते हैं, सुगंध दशमी में उसने ऐसा ऐसा किया तो उसका बहुत सुगंधित शरीर हो गया, तो अंदर भावना ऐसी रहती है कोई अपने काम सध जाएंगे, कोई लौकिक अनुकूलताओं की प्राप्ति हो जाएगी, इस यदि उद्देश्य से किए गए हैं तो वो सब गलत है। बाकी वैसे हम अपनी आराधना के लिए करें, कि जिन सब लोग करते हैं, थोड़ा सा माहौल होता है। देखो जो भादवे में माहौल होता है ना, उपवास का, व्रतों का, अभी ऐसे कभी 3 बार आते हैं 10 लक्षण, तो और दूसरे 10 लक्षण में कहो तो वो शक्ति भी नहीं आती अंदर से, परिणाम भी नहीं आते हैं, और उस समय एक माहौल होता है, तो उस हिसाब से कोई करे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंदर उद्देश्य क्या है, और फिर वो उसके सब वो जो क्रियाएं हैं उद्यापन वाले टाइप की, वो जो भी है सब अलग अलग, वो इसी तरह की है कुछ। मतलब हमारे मन में यदि कुछ नहीं है तो हम ये सब कर सकते हैं, व्रत उपवास कर सकते हैं। और उसमें क्या करना है, उपवास के दिन क्या करना है कि अधिक से अधिक ध्यान और स्वाध्याय में अपना समय बिताएं, उस पूर्वक उसको करें, कोशिश होती है। बोलिए भारतीय आंटी। दशमी तो संयम का दिन होता है, जबकि उस दिन और उसी दिन इतने आप करते हैं। वो मैं कह रही थी जैसे सुहाग दशमी का होता है ना, सुहाग दशमी तो फिर वो करवा चौथ जैसा ही हो गया। हाँ, तो वही बात हो गई ना। सुगंध दशमी, सही, सुहाग दशमी पूछा था ना पारुल आपने? हाँ हाँ सुगंध दशमी समझ रही, ममता हबी भी वही समझे। सुगंध दशमी तो वो धूप दशमी का है। सुहाग दशमी तो करवा चौथ की इक्विवेलेंट ही है, वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ करते हैं। तो यहाँ सुहाग दशमी में हमारा अभिप्राय क्या है? क्या अभिप्राय है? कथा पता है समझने वाली है? सुहाग दशमी कथा होती होगी, मैंने तो नहीं पढ़ी। तो उपवास किया और कथा नहीं पढ़ी? उद्यापन में भी शास्त्र जी भेंट करे। नहीं, शास्त्री जी भेंट करे वो तो ठीक है, लेकिन इसकी कथा कुछ इसी टाइप की है शायद, उसका नाम ही सुहाग दशमी है, नाम से ही समझ में आ रहा है
कि सुहाग की मतलब भावना से उसको किया जा रहा है, तो वो वैसा ही है, करवा चौथ टाइप ही है मतलब उसका। नहीं, शायद उसमें वो कथा चलती है कि उसको कुछ दरिद्री टाइप हो गई थी, तो फिर करे, फिर बच्चे बच्चे भी हो गए, फिर दोनों ने रत्नत्रय धारण करके, कुछ शायद ऐसी कथा चलती है। क्या मालूम, देखो मैंने तो न किया ना पढ़ी, इसलिए मेरे को नहीं मालूम है। अब किसी से पता करके देखेंगे कि क्या है, लेकिन मुझे वही लगता है कि उसका नाम ही वैसा ही है, वो करवा चौथ जैसा ही लगता है मुझे। और क्योंकि दीदी ऐसे, हाँ बोलिए मीना। मंदिर में है ना, जैसे बच्चे को लेके जाते हैं पहली बार, तो वो गोले गोले से बनाते हैं गेट के पास में 7 गोले, तो वो बनाने चाहिए क्या? अब मतलब उसमें ये ऐसा है, क्यों है, क्या है, मेरे को तो समझ में ही नहीं आया। उसका तो कोई मैंने कारण तो समझ में बनाया नहीं दीदी। मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आता था, काहे के लिए है भाई ये गोले। अब वो यही है ना, वो परंपरा चल रही है, तो ये समझ लीजिए इसमें हम ये समझे कि इसको कुछ जो कहा ना विवाह आदि कुल संबंधी कार्यों में, तो अगर वो हाँ। गोले बना रहे हैं तो मुझे भी नहीं मालूम उसका कि वो क्यों फिर बनाते हैं। बताशा रखते हैं बीच वाले में या पैसा रखते हैं, पता नहीं ऐसा, मतलब हाँ, वो बड़े लोग बोलते हैं। लड्डू भी रखते उन्होंने हैं बोला, उसमें। पर मैंने तो नहीं किया, मेरे को तो समझ में नहीं हाँ, आई तो उसमें लॉजिक। अगर अपने हाथ में है ना कमांड, तो हम इन चीजों को बंद भी कर सकते हैं, अगर अपने हाथ में कमांड है हाँ। तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बाकी जैसे साथिया अपन बनाए मंदिर के बाहर, तो बना सकते हैं ऐसे साथिया में साथिया कोई तो मंगल का प्रतीक रहता है ना, स्वस्तिक तो बनाते ही हैं, तो वो तो वो बना सकते हैं मंदिर मंगल के गेट सूचक है। पे। हाँ, वो तो बनाते हैं। अभी गोलों का क्या लॉजिक है वो वो मुझे भी समझ में नहीं आता उसका, तो कोई बताने वाला भी नहीं है क्यों बनाते हैं। करेंगे कुछ विचार, अगर इसका कोई लॉजिक समझ में आएगा तो। बोलिए ज्योति जी। नहीं पता नहीं मुझे, तो हमारे यहाँ तो मैंने कभी देखे ही नहीं, आज पहली बार ही सुन रही हूँ। ये जयपुर में चलता है, जयपुर में अच्छा, चलता है। जिस तरह ये बता रहे हैं मुझे लगता है ऐसा हो सकता है कि वहाँ माली वगैरह जो रहते हैं ना, तो उनको कुछ पैसे मिल वो जाते तो हैं। वैसे भी दे सकते हैं, लेकिन वो 7 गोले बनाते हैं, फिर उनको लांगते हैं। जैसे शादी होती है तब उसके पहले भी देवदर्शन मंदिर जाते हैं, विनायक बोलते हैं, उसमें भी ऐसा करते हैं, उसको उंगालते हैं, फिर वो सब रखते हैं और उसके बाद में उसको उंगालते हैं। ऐसा हमारे यहाँ है। तो नहीं होता, हमारे ऐसे यहाँ तो डिलीवरी के कलश बाद में लेके भी जाते मंदिर हैं। जाते हैं, तब भी ऐसे ही होता है। अच्छा, तो वो हमारे यहाँ तो सबकी अलग अलग परंपराएं हैं, इसलिए इसमें मतलब वो जो उन्होंने कहा ना, ये जो कुल क्रम संबंधी कार्य हैं, तो अगर हमको ऐसा लगता है मंदिर के अंदर हम बतासा नहीं रखें, लड्डू नहीं रखें, तो हम बाहर, मतलब अगर वो पालना ही है तो बाहर बना लें उसको, भाई इतना हम उसमें कर सकते हैं। और अगर हमारे हाथ में कमांड है, हमारी चलती है और हमको लगता है ये कोई लॉजिक नहीं है, तो नहीं भी करें, कोई उसमें मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि वो, क्योंकि और जगह आप लोगों की नहीं चलती है एमपी साइड में, तो ऐसा तो है नहीं कि आप लोगों का कुछ अनिष्ट हो जाता है आप नहीं करते हैं तो, और यहाँ हम नहीं करेंगे तो हमारा ये एक्चुअल में क्या होता है, ये ऐसा लगता है अगर हमने ये नहीं किया तो हमारा कुछ अनिष्ट हो जाएगा। तो अब जहाँ ये परंपराएं ही नहीं है, वो करते ही नहीं है, तो उनका अनिष्ट हो रहा है क्या? तो इसलिए अगर हमको कुछ लॉजिक समझ में नहीं आता और हमारे हाथ में पावर है, तो हम बंद भी कर सकते हैं, और अगर हम प्रेशर में हैं तो फिर वो एक अलग बात हो जाती है। हमारे माली जी के यहाँ से कोई भी जो रहते हैं ना, वो कलश ऐसे ही लेके आ जाते हैं, कुछ भी मतलब लोटा सा, हाँ, बस वही कुछ भी, अभिप्राय रहता बस है। उसमें पैसे डाल देते हैं। तो मंदिर आए हो तो वो आई थिंक उन्हें भी थोड़ा जैसे रहता है, वो तो देते, वो तो खैर देते ही हैं, पर वो बस यही होता है। अभी 28 की जो अपनी 28 के पूजन में वो जो मैना सुंदरी का होता है, वो भी तो मैं अपना तो बदल दिए, अब तो बदल दिए पूजन। पहले वही तो था कि वो उसने अपने पति का वो ठीक करा, वो सिद्ध चक्र का मान्यताएं, पाठ किया। वो मान्यताएं ऐसे ही चल तो रही है, वही तो मैंने कह रही हूँ, इसीलिए यथार्थ स्वरूप बताया जा रहा है ना अभी। वो पुरानी हाँ। वो गलत थिंकिंग थी लोगों की, कि मैं उसने कोड दूर करने के लिए सिद्ध चक्र विधान किया। सिद्ध चक्र विधान तब बना ही नहीं था, वो कब हुए, ये कब बना है, अभी 200-300 साल मुझे पहले। लगता है धीरे धीरे टाइम जाते ना बिगड़ जाती हैं चीजें ना, लोग उसको गलत बना लेते हैं। मतलब चलिए, मैंने सुन भाई कल करते हैं फिर और बात। भाभी आप पानी छानने की विधि भी बता रहे थे। हाँ, वो दिन की क्लास में तो प्रकरण ही निकल गया, ध्यान ही नहीं रहा।
शायद गैप सैटरडे आ गया था डेमो दे दीजिएगा। यूट्यूब पे मिलते हैं डेमो, यूट्यूब पे मिलते हैं, उसके लिए कोई जरूरी भी नहीं अपन क्लास में देखें। मैंने उस दिन कह भी दिया था यूट्यूब पे आप डालोगे ना पानी छानने की विधि तो बहुत सुना, अच्छे से उसमें मिलेगा। पर बड़ा निभाना थोड़ा मुश्किल, आप तो निभा लेते हो। चलिए एक क्वेश्चन पूछ रही थी मैं। हाँ बोलिए वर्षा। तो पहला दूसरा जो अपना लेसन था, हाँ। इसका अध्याय जो है वो तो अपन ने किया नहीं था, से शुरू करा था ना अपन ने। तो देखो अपन यहाँ ऑनलाइन तो हमने दूसरे अधिकार से शुरू किया था, पहला अधिकार ऑफलाइन हो गया था। आप लोगों ने कब से ज्वाइन किया वो मुझे ध्यान नहीं है। दूसरे अधिकार नहीं, दूसरे से ऑनलाइन चालू हुआ है, तीसरे से करा है। नहीं, तीसरे से हुआ है। अरे मुझे ध्यान है, वो तत्वार सूत्र चला है तीसरे अध्याय से ना। ये सब लोग मत बोलिए, मुझे ध्यान है, मुझे अच्छे से ध्यान है। दूसरे से चालू किया था ऑनलाइन, दूसरे से चालू किया था। नहीं भाभी तीसरे पढ़ रहे थे बहुत। ज्योति जी तीसरे से किया था, तीसरे से किया था। दूसरा तो चेतालय में ही हो गया था अपना। दूसरा तो अरे मोक्षमार्ग प्रकाशक, आपको मैं बताऊं दूसरे अधिकार में वो स्थिति बंद और प्रभु वाला प्रकरण है, वो मैंने ऑनलाइन बिट्टू भैया साकेत भैया ने वो नहीं बना के दिखाया था अपने को, ऑनलाइन चला है। मोक्षमार्ग प्रकाशक तो दूसरे अध्याय से ही ऑनलाइन शुरू हुआ है ना, वो मोक्ष भगवान में सब लोग मत बोलिए, मैं बंद कर रही हूँ एक बार सबको। अब वर्षा भाभी अकेले आप बोलिए और फिर लेट भी अपन हो रहे हैं। बोलिए वर्षा भाभी, अनम्यूट करिए। जो बताया था उन्होंने चार्ट, कितने कर्म आते हैं इतने यूज होते हैं। आप पहले तो आप ये बताइए, आप तत्वार सूत्र की बात कर रहे हैं मोक्षमार्ग प्रकाशक की? मैं तत्वार सूत्र की बात कर रही थी। ठीक है, मैं मोक्षमार्ग प्रकाशक समझ गई, तत्वार सूत्र में तीसरे से शुरू किया है, ठीक है। हाँ ये कह रही थी। तो पहले अभी क्लास मोक्षमार्ग प्रकाशक की चल रही थी ना, तो मेरे को लगा कि वही बात। मतलब मैंने सोचा था मैं पहले बोलूंगी, फिर मैं भूल गई बोलना। हाँ तो इसलिए मोक्ष मार्ग का तो अपन ने सुना ही था, वो जो चार्ट बनाया था वो तो देखा ही था। ठीक है ठीक है। हाँ तो आपका प्रश्न क्या था? वो प्रश्न तो मुझे समझ आया नहीं, झगड़ा उसी में रह गया। मतलब वो पहला दूसरा फिर अपन कब करेंगे? मेरा पिछली बार भी छूट गया था, मैंने छठे अध्याय से शुरू करा था। देखते हैं हाँ जिनवाणी स्तुति बोलते हैं। मन हर मदन तन वरन सुवरन सुमन सुमन समान ही धन धान्य पूरित संपदा अगणित कुबेर समान थी उर्वशी सी अंगनाएं संगिनी संसार की श्री कुंथ जिन तृण सम तजीली राह भव दधि पार की।